हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुमंती इंस्टीट्यूट में। ये वीडियो 12th क्लास की रहेगी, 12th क्लास की मैथ की वीडियो रहेगी। इस वीडियो में आज हम आपको यानी कि आव्यूह का जो 3.2 एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट करा दिया है, 3.2 एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, 3.1 हमने पूरी एक ही वीडियो में खत्म कराई थी। ठीक है, तो आज हम इसको करेंगे, इसको 2-3 भागों में करेंगे। आज हम आपको आव्यूह का जोड़ना, आव्यूह की गुणा करनी और आव्यूह को घटाना सिखाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, उसमें ए बराबर दे रखा है इतना, बी बराबर ए और सी बराबर इतना, यानी 3 आव्यूह दे रखे हैं। तो उसमें आपको a प्लस बी निकालना है, a माइनस बी निकालना है, 3a माइनस सी निकालना है, ए बी निकालना है, बी ए निकालना है। यानी कि देखो, a और b यानी कि इनकी गुणा आपस में करनी सीख जाओगे, जोड़ना सीख जाओगे, घटाना सीख जाओगे और किसी आव्यूह में किसी संख्या की मल्टीप्लाई करना सीख जाओगे। फिर इससे अगला क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा तो उसमें और सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। देखिएगा, और अंत तक देखना, बहुत ही प्यार से इसको समझाते हैं। ठीक है, देखिएगा, पहले हमारा देखिए सिंपली आपको देखो हो गया, बहुत ही सिंपल से है ये। a प्लस बी निकालना है आपको पहले पार्ट में, यानी कि पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। पहले क्वेश्चन में 5 पार्ट दे रखे हैं, तो a प्लस बी निकालना है। तो देखिएगा, ये कितना दे रखा है, 2, 4, 3 और 2 दे रखा है, प्लस और b की वैल्यू कितनी दे रखी है, b का आव्यूह कितना दे रखा है, 1, 3, -2 और 5 ये दे रखा है। आपको इसको जोड़ना है। देखिएगा जुड़ेगा कैसे, ध्यान से समझना। यदि मैं ये आपका यहां पर रखा है, इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं तो 2 के पास कौन सा आएगा, 1 आएगा, यानी कि 2 प्लस 1। ठीक है, और 4 के पास कौन सा आएगा, 3 आएगा, तो 4 प्लस 3। और 3 के पास कौन सा आएगा, -2 आएगा, 3 -2। और 2 के पास कौन सा आएगा, 5 आएगा। समझ में आ गई बात। ये किस तरीके से, आप ऐसा समझो, दिमाग में ऐसा करो, ये चीज ऐसे रखी है ऐसे, और इसको उठा के मैं इसके ऊपर रख दूंगा, 2 के ऊपर 1 आएगा, 3 के ऊपर ये, इस तरीके से जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 3 और ये कितना 7 और ये कितना 1 और ये कितना 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला हो गया। अब देखो डायरेक्ट करूंगा मैं दूसरा। ठीक है, a माइनस बी, आपको a माइनस बी निकालना है। तो a की वैल्यू कितनी है, वही है 2, 4, 3, 2 और माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 1, 3, -2, 5 ये दे रखी है। आपको ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है। तो ऐसा समझिए, ये और इसको ये घटाना है। तो 2 में से, यानी 2 में से कौन सा 1 घटेगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। और 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1। 3 में से 2, देखो ध्यान समझे ना, 3 माइनस और -2 करेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएंगे। ये 5 क्यों हो जाएंगे, क्योंकि 3 माइनस, और माइनस में से कोई भी चीज माइनस की करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, यानी कि 3 माइनस का मतलब कितना हो जाएगा, 3 + 2 यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 5, 2 में से 5 जाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब मैंने डायरेक्ट कर दिया है ऐसे। ठीक है, ये हो गया। आपका 3a माइनस सी ले लीजिए। देखिए यहां से कर रहा हूं मैं, 3a माइनस सी बराबर, देखिएगा 3a, a की वैल्यू वही है 2, 4, 3, 2 माइनस सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू आपकी ये है, देख लीजिए सी की वैल्यू अलग है, -2, 5 और 3 और जी 4। देखिए पहले 3 की मल्टीप्लाई करनी है इसमें, तो 3 की जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, किसी एक संख्या में नहीं मल्टीप्लाई होगी, प्रत्येक अवयव में मल्टीप्लाई होगी। यानी जितनी भी संख्या है सभी में 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। तो सभी में मल्टीप्लाई कर दिया 3 की, 3 दूनी ये हो जाएगा 6, 3 तिया ये हो जाएगा 9 और 3 चौक ये हो जाएगा 12 और 3 दूनी ये हो जाएगा 6। ठीक है, माइनस, अब आपका वही पुराना रूल अप्लाई हो जाएगा, ये 5 और ये कितना है 3 और ये 4। अब देखिएगा, आप इसमें से इसको घटाना है, 6 में से -2 जाएंगे तो हमने क्या बताई थी, माइनस माइनस प्लस, यानी कितना हो जाएगा आपका 6 और 2 8 हो जाएगा। और 12 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे आपके। 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे और 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, एक आंसर हो गया। यानी कि आपका पहला खत्म पार्ट, दूसरा खत्म, तीसरा खत्म, यानी कि आपके बहुत ही प्यार से 3 पार्ट खत्म हो चुके हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते, 4, 3, 2 और ये है आपका 1, 3, -2 और 5। देखो ध्यान से समझ लेना, जब भी कभी भी आपसे मल्टीप्लाई की कहे तो मल्टीप्लाई में आप ध्यान से समझना ये कि आपको जो पहला वाला जो अवयव है वो तो चलेगा इस टाइप से, सीधा चलेगा। ठीक है, और जो अगला वाला, दूसरे वाला जिसमें जिसकी मल्टीप्लाई करोगे आप, यानी कि दूसरे वाले में नीचे की ओर चलना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप हमेशा बहुत ही ट्रिक से बताऊंगा आपको,
ऐसे चलना है पहले वाले को, दूसरा वाला नीचे की ओर चलना है। देखो ठीक है, अभी देखो फिलहाल के लिए मैं तुम और सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा। पहले देखिएगा इस टाइप से कि आपका देखिएगा, पहले मैं बता रहा हूं, ये देखो सिंपली आपको दोनों तरीके से बताऊंगा मैं। आप ऐसा समझिएगा, इस पूरी लाइन को ये पूरा का पूरा एरो यानी कि पूरी की पूरी लाइन उठा ली आपने, कितनी 2 4, ये पूरी लाइन उठा ली आपने, ध्यान से समझ लेना 2 4। और ये कितना है, ये इसकी पहली लाइन उठा लीजिए, ये वाली, यानी कि इसका आपने रो ले लिया, इसका कॉलम, यानी आर और सी। हमने क्या बताया था पहले ही, हमने बताया था आर और सी, पहले वाले की रो, दूसरे वाले का कॉलम, इस तरीके से चलते हैं हम। ठीक है, इसकी और इसका ये क्या है 1 और ये है -2, तो ऐसा समझिए ये इस तरीके से लाइन है आपका, ये आर है ये सी है। ठीक है, बात समझे ना ध्यान से। अब मैं इसको ऐसे खड़ा कर दे रहा हूं, इसको इस तरीके से खड़ा करूंगा तो यानी 2 यहां पे आ जाएगा, 4 यहां पे आ जाएगा। समझ में आ गई बात? और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, 2 1 2 और 4 2 8। तो देखिएगा इस तरीके से हमने क्या बताई थी, इसको ऐसे बात समझो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, यानी कि इसको उठा के दिमाग में समझो कि इसको उठा दिया, इसके ऊपर रख दिया, तो क्या हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई इसमें 2 गुणा 1, ठीक है, प्लस और 4 गुणा ये हो जाएगा, 4 गुणा ये हो जाएगा -2। समझ में आ गई बात? नहीं आई? अब देखो हमने क्या बताया था, इसमें तो हमने पहला एलिमेंट लिया, इसमें पहला ले लिया, ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे यानी 4, और इसका नीचे वाले में, यानी इसको ऐसे आगे लेके जाना है, इसको नीचे लेके जाना है, तो ये 4 आ गया, इसमें ये आ गया। और भी यहाँ पे अगला एलिमेंट होता तो इसके नीचे और कर देते। ठीक है, अब आगे बढ़ो, इसी में आगे चलो। ठीक है, ये जो कहता हूँ इसमें मल्टीप्लाई करनी है, 2 की मल्टीप्लाई 3 में, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3, बात समझे ना, 2 की मल्टीप्लाई 3 में, और इसको आगे लेके जाएंगे 4, और 4 की मल्टीप्लाई किसमें होगी 3 में, 4 की मल्टीप्लाई किसमें होगी यानी कि 5 में, सॉरी 5 में। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई किसमें होगी 5 में। देखो समझ गए बात? ऐसा इसको उठा के मैंने इसके बाजू में ऐसे खड़ा कर दिया तो 2 के पास में 3 आएगा और 4 के पास में 5 आएगा, यानी इसको उठा के ऐसे रख दिया मैंने। बात समझो, ऐसे संख्या थी, इसको ऐसा कर दिया यानी लंबा, तो यानी 3 के पास में 2 और 4 के पास में ये। सिंपली समझ में आ गया? इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता आपका। ठीक है, ऐसे ही अब इसकी संख्या ऐसे, यानी 3 और 2 है, 3 और 2 को इस टाइप से लोगे तो 3 1 की मल्टीप्लाई किसमें होगी 1 में, प्लस इसको आगे बढ़ो, इसका नीचे बढ़ो, प्लस 2 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, इसी की इसमें मल्टीप्लाई करो, यानी 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 की मल्टीप्लाई 3 में, और इस 2 की मल्टीप्लाई 5 में, और 2 की मल्टीप्लाई कितने में 5 में। समझ में आ गई बात? नहीं आई? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यही उत्तर हो जाएगा आपका, 2 1 2। ठीक है, ये माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 और 5 चौक 20, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस ये हो जाएगा 4, 3 3 9 प्लस ये हो जाएगा 10, तो कितना उत्तर आ जाएगा, 2 में 60 गए तो माइनस के 6, और ये कितना हो जाएगा 26, 3 में 4 गए तो माइनस का 1 और नोट 19। ठीक है, समझ में आ गई? ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली आपको समझ में आ गया। अब एक और प्रश्न करोगे तब आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आपका BA करके दिखाएंगे। ठीक है, BA करेंगे तब आपको सारी वैल्यू कितनी है 2 4 3 2। देखो ध्यान से समझना, हमने क्या बताई थी, इसको इस तरीके से और इसको इस तरीके से लेकर जाना है। तो देखिएगा 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, पहले 1 की मल्टीप्लाई 2 में, देखिएगा 1 मल्टीप्लाई 2, बात समझ में आ गई। फिर इसको आगे बढ़ो, इसको 3 आगे चल रहा है तो इसका आगे यानी कि ये वाला 3 लिया, और इसको नीचे यानी कि ये, तो 3 गुणा कितना हो जाएगा 3 गुणा 3। फिर इसी की इसमें करो, यानी कि जितने भी हैं सब में करते जाने हैं, तो 1 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 2, यानी ये आगे बढ़े और ये नीचे आ गए 3 गुणा 2। समझ में आ गई? और वैसे भी आपको पता है कि ये चीज ऐसे कर देंगे तो यानी 1 2 के पास आएगा 1 गुणा 2, और 3 नीचे आएगा तो 3 3 9। ठीक है, 1 4 के पास आएगा और 3 2 के पास आएगा। अभी तो मैं इतना लिख रहा हूँ, डायरेक्ट फिर बाद में डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करो, -2 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 3। समझ में आ गई? -2 की इसमें और 3। ठीक है, -2 की 4 में, -2 गुणा 4, और 5 की गुणा इसमें कर लो, यानी कि 5 गुणा 2। समझ में आ गई बात? नहीं आई? इससे ज्यादा सिंपल नहीं आएगा समझ में आपको। 2 1 2। अब डायरेक्ट कर दूं मैं, डायरेक्ट देखिएगा। चलो एक लाइन और बढ़ा दूं, 2 1 2 प्लस कितना हो जाएगा 9, 1 4 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 2 दूनी 4 और 5 तिया 15, और 2 चौक 8 और प्लस 5 दूनी 10। तो उत्तर कितना आ जाएगा देखिएगा, 9 2 कितना हो जाएगा, नीचे लिख दे रहा हूँ, 9 2 11, 15 में से गया 11,
और ये कितना 6 4 10 और ये कितना हो जाएगा 10 में 60 के 2। ठीक है, क्लियर होगी बात। ये उसका उत्तर आ गया। सिंपली समझ में आ गया ना, आ गया आपको। बस यही काम करना है आपको। ए भी निकालना हो या बी ए निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। ठीक है, अभी चेक कर लेना इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, देखिएगा हमने इस तरीके से करा, 1 की मल्टीप्लाई 2 में और फिर 3 की मल्टीप्लाई 9 में, 3 तिया 9, 1 दूनी 2। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी 4 एकन 4 और 3 दूनी 6। फिर इसकी मल्टीप्लाई करें 2 दूनी 4 और 5 तिया 15। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -8 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब जो भी बच रहा है वो आपका लिख दिया है। समझ में आ गई बात। सिंपली अब आगे सवाल पर चलते हैं, यानी कि ये सवाल आपका कंप्लीट और बी ए ये दे रखा है, ये आपको जोड़ना है। सिंपली इसको जोड़ दीजिए, वही है। दूसरे का पहला पार्ट है, इसको जोड़ना है। तो इसको इसके साथ में किस तरीके से जोड़ेंगे, ए के साथ में ए आएगा तो ए प्लस ए, बी के पास बी आ रहा है बी प्लस बी, और माइनस बी के पास क्या आ रहा है प्लस का बी, क्योंकि जोड़ना है। और एक के साथ में क्या आ जाएगा ए, यानी कि जो चीज इसके ऊपर इसको उठा के रख दो तो ये प्लस करना है तो प्लस कर दिया। क्या आ जाएगा, ए और ए कितना हो जाएगा 2a, और बी कितना हो जाएगा 2b, और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। समझ में आ गया, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखिएगा आगे एक और दे रखा है इसमें, सिंपली दूसरा पार्ट इस तरीके का दे रखा है आपका, -1 4 -6 8 5 16 और 2 8 5 ये प्लस और 12 7 6 8 0 5 और 3 2 4 एक ये दे रखा है। देखिएगा इसमें दूसरा पार्ट ये दे रखा है, ये आपको करना है। सिंपली इसमें भी वही चीज है। इसमें क्या है आपका, इसके ऊपर इसको उठा के रख दो तो इसके पास क्या आएगा, ये दोनों को प्लस करेंगे -1 और 12 कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 12 में से 1 चला जाएगा तो कितना 11 बचेगा। ध्यान समझना, इसकी जगह पर कौन सा, ये 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 6 में से 6 यानी कि इसको हम जोड़ेंगे 6 के साथ 6 तो ये 0 हो जाएगा। समझ में आ गई। 8 के साथ में ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 16 में 5 जोड़ेंगे तो कितना 21 हो जाएगा, और 2 और में 3 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, और 8 में 2 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, और 5 में 4 जोड़ोगे तो कितना 9 हो जाएगा। उत्तर हो गया आपका। ठीक है, एक और देख लीजिए, एक और सवाल यहीं पर कर दे रहा हूं मैं आपका। ठीक है, देखिएगा इसमें इस तरीके से दे रखा है आपका, ये है आपका। चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, आप इसको मिटा के करता हूं आपको। ठीक है, देखिएगा दूसरे का ये आपका, अरे अब देखिएगा ये दूसरे का चौथा पार्ट है। दूसरे का अभी जो दूसरा पार्ट था वो रह गया है, उसको मैं कराता हूं अभी। ठीक है, वो गलती से छूट गया था। ठीक है, इसको कर लो पहले। तो ये देखिएगा ये चौथा पार्ट है, दूसरे का चौथा, तीसरा भी मैं करा दूंगा अभी। ठीक है, इसको इसके साथ जोड़ना है। तो देखिए जोड़िए सिंपली, आपको किस तरह इसके साथ में ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस इसके पास कौन सा आएगा, ये आएगा, यानी कि sin स्क्वायर x। इसके साथ में ये आएगा, यानी कि sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन के साथ में ये आएगा तो यानी कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसके साथ में ये आएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस
साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आ गई बात, यानी कि कोने कोने वाले जोड़ दिए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा, और वो मतलब ये एक फार्मूला बन गया, 1, ये हो गया उत्तर। ठीक है, एक इसी तरीके का आपका दूसरा सवाल और दे रखा था, यानी दूसरे का दूसरा जो हम पर छूट गया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपका दे रखा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और आपका यहाँ पे दे रखा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये, और इधर दे रखा है 2ab माइनस 2bc 2ac माइनस का और माइनस का 2ab ये दे रखा है आपको। ठीक है, तो देखो सिंपली आपको ये भी उत्तर देखो इसी तरीके से, यानी इसके साथ में ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके साथ में इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, इसके साथ में इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, माइनस देखो ध्यान समझ लेना क्योंकि ये माइनस का है, ऐसे ही इसको करिएगा तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। देखिएगा उत्तर कितना आ जाएगा आपका, देखिएगा सिंपली आपको ध्यान से समझना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, और ऐसे नीचे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये कितना हो जाएगा a माइनस सी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से कितना हो जाएगा ये b प्लस सी का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे आपका क्या आ जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा। समझ पाए बातों को, क्यों? क्योंकि फार्मूला नहीं बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2ab, तो a की जगह पे a है और b की जगह पे माइनस सी है, वो c है, तो कितना हो जाएगा a माइनस सी का स्क्वायर। ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc यानी कि b प्लस सी का स्क्वायर, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। सिंपल ही है, समझ में आ गया। तो यानी कि ये दूसरा जो क्वेश्चन है ये खत्म हो जाता है आपका। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 2/2 के, 2/3 की, 3/3 की, 2/1 की, इस तरीके से मल्टीप्लाई है। ठीक है, उनको भी पहले हम करते हैं तीसरे का जो पहला दे रखा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तीसरे का पहला देखिएगा, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि तीसरे के भी आपके 6 पार्ट दे रखे हैं, एक एक करके हम 6 को खत्म करते हैं। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा होगा पर बहुत प्यार से देखना, इसमें 3/3 का है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिएगा इसकी यानी इसको इस तरीके से चलना है और इसको नीचे लेकर आना है। देखो प्यार से, बहुत ही प्यार से समझेंगे इसका इसके साथ में, तो यानी ए की एक में मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी की इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसकी इसके साथ में करोगे तो ए की इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का ए बी हो जाएगा, यानी ए की ए में बी में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का ए बी, और बी की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस बी ए हो जाएगा। बी ए करिए या ए बी कर दिए, बात एक ही है। अब ये नीचे वाले की बात आ गई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बी की इसमें करोगे तो माइनस का बी ए हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ए बी हो जाएगा। ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे माइनस और माइनस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कितना हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। सिंपली आपका उत्तर कितना आ जाएगा, देखिएगा ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका कट जाएगा, ये 0 आ जाएगा, इधर ये कट जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आ गया बात, ये उत्तर हो गया आपका। ठीक है, सिंपल, आपको बहुत ही प्यार से ऐसे समझाना है, बहुत ही प्यार से। ठीक है, अब देखिएगा तीसरे का ये दूसरा सवाल कहाँ है, तीसरे का दूसरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट दे रखा तीसरे का दूसरा, ये देखिएगा 1 2 3। ठीक है, और ये आपको दे रखा है इस तरीके से 2 3 4 ये दे रखा है आपको। ठीक है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट कर लेना है इसको। ठीक है, इसको करते हैं हम। ठीक है, बहुत ही प्यार से इसको समझते हैं। देखिएगा कैसे कि आपको हमने क्या बताया था, इस तरीके से जाएगा और ये इस तरीके से जाएगा। ठीक है, आपको सिंपल ऐसा ही नहीं कि इसको ही करके छोड़ दो, इसको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान से समझ लेना इसको। ठीक है, देखिएगा हम इसको किस तरीके से करेंगे, इसके 2 तरीके हैं। ठीक है, आपको पहली बात तो ये पहले कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, तो देखो हमेशा R इंटू सी कर लीजिए, R इंटू सी यानी कि इसमें कितनी रो है 1 2 3। ठीक है, इसमें कितने 1 2 3, यानी कि ये जो दे रखा है 3 रो और कॉलम कितना है 1, 3/1 का दे रखा है, और ये कैसा दे रखा है, ये जो दे रखा है आपका 1 मतलब रो तो 1 है गुणा, और कॉलम कितने 1 2 3 3 कॉलम है, यानी ये 3/1 का मैट्रिक्स है और ये 1/3 का है। और हमें हमेशा इसमें जो भी गुणा करके जो एलिमेंट आते हैं हमें देखो RC लेना है,
आर सी, यानी इसकी तो आर ले ली 3 और इसकी सी, यानी कि कितना हो जाएगा 3 गुणा 3 हो जाएगा, यानी इसका तो आर ले लिया पहला पार्ट, इसका ये 3 ले लिया पीछे का, तो यानी कि इसमें जो गुणा करोगे तो इसमें 9 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो 9 का मतलब क्या है, इस तरीके का बड़ा एलिमेंट आएगा, ये ऐसे बड़ा बनेगा, बड़ा मैट्रिक्स। जैसे ये 2x2 का आया है तो इसमें कितना आएगा 9 आएंगे, यानी कि 3 3 3 3 इस तरीके से। अब देखो हम हमेशा ये इस तरीके से, ये ऐसे 1 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा 1 गुणा 2। ठीक है, सिंपल। अब फिर इसके बाद में कितना, इसकी मल्टीप्लाई करो, फिर नीचे वाले की मल्टीप्लाई, और तो इसमें एलिमेंट है ही नहीं, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा 2 गुणा 2। फिर 3 की इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो कितना आ जाएगा 3 गुणा 2। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 1 गुणा 3, 1 गुणा 3, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। अब इसकी मल्टीप्लाई ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, हमें एक ही एलिमेंट है इसलिए 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 गुणा 4। ठीक है, 2 गुणा 4 और 3 गुणा 4। ठीक है, ये आ जाएगा, ये उत्तर हो गया आपका। ठीक है, कितना हो जाएगा, इसको तो इस तरीके से, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है तो एक बार मल्टीप्लाई, इसमें भी नीचे भी एक ही एलिमेंट तो 1 गुणा 2, फिर इस तरीके से, यानी इसी तरीके से चलते जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यानी कि 2 और ये 4 और ये कितना 6 और ये 3 6 9 और ये 4 8 12, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तीसरा है, तीसरे का तीसरा पार्ट है आपका, क्या कह रहा है ये यानी कि ये 2x2 का मैट्रिक्स है और ये कितना है, यानी 2x3 का है। तो देखिएगा ये यानी कि 2x2 का है और अगला वाला कितना है, देखो इसमें 2 रो दे रखी हैं और 1 2 3 यानी 3 कॉलम दे रखे हैं ये। तो देखिएगा हमें क्या, इसकी आर लेनी होती है, इसकी सी लेनी होती है, तो 2 3 6 यानी कि 6 एलिमेंट बनेंगे इसमें। 6 का मतलब यानी कि इस तरीके से बनेगा, यानी 2x3 का मैट्रिक्स बनेगा। सिंपली समझ में आ गई, 2 ऐसे और 3 ऐसे। ठीक है, देखो कैसे, अब उत्तर आपको देखो अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें हमेशा ऐसे चलते हैं और इसमें हमेशा ऐसे चलते हैं। समझ में आ गई बात। तो देखिएगा इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 1 1 1, फिर ये आगे बढ़ेंगे यानी इस वाले की, और इसमें नीचे उतर जाओ इसकी, यानी कि इसमें -2 की मल्टीप्लाई किसमें करोगे आप, -2 की मल्टीप्लाई करोगे इस 2 में। ठीक है, आगे चलो। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई फिर इस बारे में बात करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना 1 गुणा 2 प्लस, और ये -2 गुणा 3 यानी कि -2 गुणा 3, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो यानी कितना हो जाएगा 1 गुणा 3 प्लस और -2 गुणा 1। ठीक है, इस तरीके से। अब ऐसे ही अब इस वाली चीज की इसके साथ में, और सिंपली आपको देखो ना समझ में आए ना कुछ भी तो ऐसे समझा करो कि ये 2 हैं, ये इस तरीके से, और ये तीर ऐसे आ रहा है, इस वाले तीर को उठा के ऐसा कर दो, इस वाले तीर को उठा के ऐसा सीधा इसके साथ में कर दो, 2 इसके पास आएगा 3 इसके पास आएगा, यानी 2 इसके पास, यानी 2 गुणा 1 और प्लस 3 गुणा 2। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3, फिर इसकी यानी कि इसको ऐसा कर दो, इसको खड़ा करते रहो, 2 की इसके पास आएगा यानी कि 2 गुणा 3 और 3 गुणा 1। ठीक है, बहुत प्यार से समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा 1 2 दूनी 4 माइनस का 4, ये 2 और माइनस का 6 और ये 3 और ये कितना माइनस का 2 और ये कितना 2 1 2 प्लस 6 और 2 दूनी 4 प्लस 9 और 2 3 6 प्लस 3, तो कितना उत्तर आ जाएगा, 1 में 4 गए -3, 2 में 6 गए -4 और ये 3 में से 2 गए तो 1 और ये 8 और ये 9 4 13 और 6 और 3 9, ये आपका उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा तीसरे का आप करते हो, तीसरे का चौथा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा ये है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, हमें मल्टीप्लाई करना सीखना है। तो हमने क्या बताया था, इसको तो इस तरीके से चलना है और इसको इस तरीके से लेकर चलना है। तो देखिएगा किस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है इसकी, कि इसमें यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि इसको आगे बढ़ते रहिए, इसको नीचे लाते रहिए। 2 की मल्टीप्लाई इसमें, आप ऐसा समझिएगा, ध्यान समझ लेना, ये आपका इस तरीके से रखा है और इसका मुंह ऐसा है। इन तीनों एलिमेंटों को उठाकर इसके पास रख दूं मैं, तो यानी 4 तो इसके पास आ जाएगा, 3 0 के पास आ जाएगा, 2 1 के पास आ जाएगा।
जाएगा। तो यानी कि कुल मिला के क्या बात हो जाएगी, बात को ऐसा समझिएगा कि आपका ये वाला जो 2 है, ये वाला जो 2 है किसके पास जाएगा, इस वाले 1 के पास जाएगा। देखो बहुत ही प्यार से मैं समझा दे रहा हूं आपको, इस वाले 1 के पास जाएगा, ठीक है 1, ठीक है। अब ये वाला जो 3 है किसके पास जाएगा, इस वाले 0 के पास जाएगा, ठीक है प्लस, और ये वाला जो 4 है किसके पास जाएगा, इस वाले 3 के पास जाएगा। समझ में आ गई बात, इस तरीके से आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। अब मैं आगे एक ही साथ कर दे रहा हूं, इस तीनों को उठा के इसके पास रखोगे तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि देखिएगा लंबा जाएगा 2 मल्टीप्लाई -3, ठीक है प्लस 3 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई कितना करोगे 0, ठीक है। ये इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। आगे देखिएगा ये हो मिटाई दे रहा पूरा मैंने, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 2 की मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि 2 गुणा 5, सिंपल सी। इसको तो आगे बढ़ाते जाना है, इसको नीचे लेकर जाना है, इसको इसके बाद में इसका अगला वाला 3 की बारी आई, इसमें नीचे वाले की बारी आई, यानी कि प्लस 3 गुणा आपका कितना 4 प्लस 4 गुणा और ये कितना हो जाएगा 5। इस तरीके से आगे बढ़ते जाना है। अब इस तीनों की बारी आई, इन तीनों को उठा के इस पर रख दो, डायरेक्ट कर दो, बहुत जल्दी करना। देखो अब जल्दी जल्दी कर रहे हो, इसकी मल्टीप्लाई इस पर, 3 के पास कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 के पास कितना 0 प्लस 5 की गुणा 3 में, ठीक है ये 3, ठीक है समझ में आ गई। अब इन तीनों को उठा के इसके पास में रखोगे तो कितना आ जाएगा 3 गुणा -3 प्लस 4 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 0। इसी तरीके से 3 की मल्टीप्लाई इसमें, 4 की मल्टीप्लाई इसमें, यानी इनको उठा के ऐसा लंबा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3 गुणा 5 प्लस 4 गुणा कितना हो जाएगा 4 और 5 गुणा हो जाएगा 5, ठीक है। समझ में आ गई बात, आपको क्लियर होगी ना बात, ठीक है। इसी तरीके से आगे चलो, ये चीज इसके पास में तो 4 गुणा कितना, देखो ये ऐसे और ये वाले की बात चले, तीसरे वाले की, इस तरीके से 4 गुणा कितना हो जाएगा आपका, ये इसकी देखो ये इस तरीके से चल रहे थे हम, देखो ध्यान से समझना आपका ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, तो कितना हो जाएगा। हाँ अब अगली लाइन पे आ जाते हैं अपना लास्ट इस वाली पे, तो ये कितना 4 गुणा 1 प्लस 5 गुणा 0 प्लस 6 गुणा 3, ठीक है। मतलब ये इस तरीके से और ये ऊपर से लेना है ना और नीचे से, ठीक है। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। अब इन 4 5 6 को उठा के इसके साथ रख दीजिए, तो 4 गुणा -3, और देखो ये -3 -3 -3 -2, यानी कि ये सारे के सारे आ जाते हैं अपने एलिमेंट अपने आप, ठीक है। तो ये 5 गुणा कितना आ जाएगा, ये 2 ही आएगा प्लस 6 गुणा कितना आएगा 0 आएगा। इसी तरीके से ये 4 गुणा 5 आएगा प्लस 5 गुणा 4 आएगा प्लस और 6 गुणा 5 आएगा। देखो लो, देखो 4 गुणा 5, 5 गुणा 4 और 6 गुणा 5, 4 गुणा 5, ये इस तरीके से। समझ में आ गई बात, नहीं आई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो बस। तो 2 एकम 2 प्लस 0 प्लस 12 और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 0 प्लस 15 और 4 प्लस 0 प्लस 18, ठीक है। 2 तिया -6 और -6 प्लस 6 प्लस 0 और ये कितना हो जाएगा -9 प्लस 8 प्लस 0 -12 प्लस 10 प्लस 0। इसकी मल्टीप्लाई 0, 5 दूनी 10 प्लस 3 चौक 12 प्लस 5 चौक 20 और 3 पंजे 15 प्लस 4 चौक 16 प्लस 25 और ये 4 पंजे 20 प्लस 20 प्लस 6 पंजे 30, ये इस तरीके से। और आगे चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा 12 और 2 कितना हो गया 14 हो गया और 15 और 18 हो गया और ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ये कट जाएगा आपका, ठीक है 6 और ये तो 0 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा -9 यानी कि माइनस का 1 बचेगा और ये कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 2 यानी कि देख जुड़ेगा नहीं, माइनस का 2 बचेगा ये इधर, क्योंकि माइनस के 12 ज़्यादा हैं प्लस के 10 कम हैं, ठीक है। ये देखिएगा 20 10 30 40 2 42, ये कितना हो जाएगा 15 और ये आपका देखिएगा 20 दूनी 40 40 10 50 10 56 और ये कितना हो जाएगा 40 70, ये आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आगे बात नहीं आई, ठीक है। ये आपका 4 हो गया, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अब आपका 5वां और जो छठा है बहुत ही सिंपल से हैं, वो तो छोटे छोटे हैं, चलो उनको भी करा ही दे रहा हूं मैं। आप तीसरे का 5वां और तीसरे का छठा दोनों पार्ट मैंने एक साथ लिख दिए हैं, एक एक करके दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको इस तरीके से लेके चलना है, इसको इस तरीके से देखिएगा।
आपको सिंपली कैसे करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी इन दोनों को उठा के इस दोनों के पास लेके जाओगे तो यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 1 में, ठीक है, और इसको आगे बढ़ो, इसको नीचे लेके जाओ, +1 गुणा -1, ठीक है। आगे चलो, इसकी इसमें साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 0 + 1 की मल्टीप्लाई 2, और फिर इन दोनों की, फिर इन दोनों में करोगे तो यानी कि 2 × 1 + 1 गुणा 1। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? देखो इसको तो ऐसे आगे लेके बढ़ते चलते हैं, एक एक एलिमेंट आगे, इसमें एक एक एलिमेंट नीचे उतरते चलते हैं। देखिएगा, इन दोनों को उठा के इसके पास में रख दो, देखो ऐसे समझो, ऐसे ये 2 एलिमेंट है, इनको ऐसा कर दो, यानी एरो के हिसाब से कर दो, इस एरो के पास ले आओ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 3 इसके पास आ जाएगा, ये 2 इसके पास आ जाएगा, 3 × 1 + 2 × -1। और देखो ये 1 1 और नीचे वाले में भी 1 ही आएगा, ये 1 1 1 -2 -1, मतलब -1 -1 -1 इस तरीके से आते हैं ये, ठीक है। आगे इसके साथ करो, यानी 3 × 0 + 2 × 2 और 3 × 1 + 2 × 1। देखिएगा ये -1 गुणा कितना आ जाएगा, देखो वही सिंपल 1 प्लस, ये आगे बढ़ेंगे इसका 1 गुणा -1, ठीक है, -1 गुणा 0 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो यानी कितना हो जाएगा 1 गुणा 2, और इसकी मल्टीप्लाई -1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1। समझ में आगे बात नहीं आई, ठीक है, बहुत ही सिंपल है आपका, ठीक है। देखिएगा अब डायरेक्ट जोड़ दे रहा हूँ मैं, देखिएगा, चलो 2 × 2 × 2 -1, और ये कितना 3 × 3 -2 1 -1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0 + 2 0 + 4 और 0 + 2। देखिएगा ध्यान समझें, जिसमें 0 आ जाता है तो ये पूरी पूरी लाइन 0 हो जाती है, देखो ये माइनस का आया, यानी अभी हमारा जो है जो वीडियो बंद हो गई थी और हमें पता ही नहीं चला, तो ये दोनों सवाल हमने कर दिए थे, तो जहाँ से रह गई हैं वहाँ से समझ लेना, इसको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ आपको। देखिएगा, आपको इसकी मल्टीप्लाई इस तरीके से और इसकी इस तरीके से करनी होती है, समझ में आ गई बात। तो आपको ये देखिएगा, ये दोनों उठ के इसके साथ में आएंगे 2 × 1 और 1 की गुणा -1 1 गुणा -1, फिर ये दोनों उठ के इसके साथ में जाएंगे 2 की मल्टीप्लाई 0 और 1 की मल्टीप्लाई 2 2 की मल्टीप्लाई 0, इसी तरीके से इसमें जाएंगे 2 की मल्टीप्लाई 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1। फिर ये नीचे वाले की बात आएगी, तो इसको इसके साथ में कर दोगे तो 3 की मल्टीप्लाई 1 और 2 की मल्टीप्लाई -1, फिर इसकी 3 की मल्टीप्लाई 0 2 की मल्टीप्लाई 2 और 3 की मल्टीप्लाई 1 और ये मल्टीप्लाई 1। मतलब ये है कि ये एक कदम आगे बढ़ेगा, ये कदम नीचे जाएगा। जैसे देखो ये यहाँ से बात कर रहे हैं, -1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, फिर ये कदम आगे जाएगा, ये कदम नीचे जाएगा, यानी 1 की मल्टीप्लाई इसमें, और होता आगे बढ़ते जाते। इसी तरीके से ये इसमें -1 ये और ये इस तरीके से आपकी मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। फिर इसके बाद में तो वही है सॉल्यूशन, 2 1 1 2 1 की मल्टीप्लाई -1 2 0 2 1 2 2 1 2 1 1 1 3 1 3 2 1 -2 0 2 दूनी 4, ये माइनस ये 0 और ये 2 1 2। फिर इसी तरीके से -1, ये देखिएगा ये -1 ये वाला और +1 इस तरीके से, फिर ये जोड़े 2 में से 1 गया 1 2 और ये 2 और 1 3, ये 3 में से 2 गए 1 4 और 3 और 2 5, 1 में से 1 गया 0 2 ये 2 और -0, ठीक है। इसी तरीके से आए, इसमें भी 3y ये 2 का है, तो देखिएगा ये इस तरीके से ये इस तरीके से जाना है, तो यानी कि देखिएगा पहला ये आ गया, पहले की मल्टीप्लाई इसमें करोगे, ये एक कदम नीचे उतरेगा, ये एक कदम आगे बढ़ेगा, यानी कि -1 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे और 3 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे, यानी 3 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे, -1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे हम, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। ठीक इसी प्रकार से -1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। फिर -1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, एक कलम इसको आगे बढ़ाओ, एक कलम इसको नीचे उतारो, यानी 0 × 0 और 2 × 1। बाकी सॉल्यूशन रहेगा 3 दूनी 6, -1 की मल्टीप्लाई -1 3 3 9 2 1 2 0 और 2 3 6 3 3 9, ये 0 और ये 3 1 3, फिर -3 फिर 0 फिर 2। अब ये कर देना 9 और 6 15, 15 में से 1 गया 14, 9 और 3 12 और ये कितना 6 में से 2 गए 4
और -3 और एक कितना -1 उत्तर। ठीक है, आपको इससे ज़्यादा बेस्ट और इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नोट्स वगैरह कहीं पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, पूरी आपको तैयारी कराएंगे। PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में आपका हिंदी इंग्लिश की भी क्लास हम चलाएंगे। पूरे नोट्स मिलेंगे, फ्री मिलेंगे। नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर सब कुछ फ्री मिलने वाला। और चैनलों की तरह नहीं है कि हमसे ये ज्वाइन करो या इतने पैसे दो या फलाना ढिकाना, कुछ भी नहीं रहेगा। और उन चैनलों से बेस्ट क्वालिटी के नोट्स हैं, आप कभी भी मिला लेना जाकर। ठीक है, धन्यवाद।